और जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। आज भी वो जनाबे वाला जान बने हुए हैं पूरी कायनात की, पूरी कायनात उनकी बाराती। जोर से बोलो, अरे कायनात उनकी बाराती है लोगों। ये चंदा, ये सूरज, ये जमीन आसमान सबका सब बाराती है। और दूल्हा मेरा मुस्तफ़ा है। शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दरूद। नो शहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। और दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको। मुश्किल में है बाराती पुरखार वादी हैं, सारी दुनिया सारी जनता उनकी बाराती है और वो अकेले दूल्हा हैं। इसीलिए 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके फख्र के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि ओ लोगों, इस दुनिया में हमारा हबीब कल भी जिंदा था और आज भी, कल भी जिंदा और आज भी। कोई तुमसे पूछने लगे कैसे जिंदा, तुम बताओ, तो तुम्हें ज़्यादा हदीसें याद नहीं है, तुम्हें कुरान की आयत याद नहीं है, तुम्हें आदमी जल्दी से कंफ्यूजन में डाल देता है, तुम्हें जल्दी से जल्दी जनाब वाला शक में डाल देता है। और जनाब वाला तुम्हें इधर उधर की पट्टियाँ पढ़ा के अपने 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 दायरे में लाने की कोशिश करता है कि नबी जिंदा कैसे, नबी जिंदा कैसे, नबी जिंदा कैसे। तो सीधे कहो, फोन मत लगाओ मौलाना कासिम को, ना इमरान हनफी को, ना सुहेल मौलाना को, न मौलाना इंतखाब को। वहीं चौराहे पे खड़े खड़े कहो, चौराहे पे जवाब दो। क्या जवाब होगा? हमारा नबी सलामत है, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? कैसे है सलामत? व्हाट इज एविडेंस, व्हाट इज प्रूफ? क्या है दलील? क्या? तो सीधे कहो हमारे नबी सलामत है। इसकी दलील ये है कि पूरी बारात सलामत है। जोर से बोलो, अरे पूरी बारात सलामत है। आज तक मेरी इतनी उम्र हो गई और चच्चा बैठे हुए, इनसे पूछ के देख लो, ये मेरे ताऊ बैठे हुए हैं यहाँ, इनसे पूछो, इतनी उम्र आ गई 80 साल की ताऊ, आज तक तुमने कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी है? अरे बगैर दूल्हा के कोई बारात देखी? और अगर देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी जनाब वाला के पहले दूल्हा को लेके आओ, दूल्हा की तरह बगैर दूल्हा के बारात। कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं। और यहाँ बारातियों का रेस्पेक्ट हो रहा है। चंदा टाइम पे निकल रहा है, सूरज टाइम पे निकल रहा है, सबकी आंखें मुकद्दर हो जाती। वइज़न नुजूमुन कदरत, इज़ा शम्सु कुव्विरत, वइज़न नुजूमुन कदरत, वइज़ल जिबालु सुय्यरत। पहाड़ उड़ जाते, रुई की सगालों की तरह आसमान बिखर जाता और जनाब चांद और सूरज की निगाहों को मुकद्दर कर दिया जाता, रोशनी ले ली जाती। अगर महबूब न होते तो कायनात का ये सम्मान न होता। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इसका मतलब आमिना का लाल सलामत है, दूल्हा सलामत है। अगर दूल्हा ना होता तो बारातियों की इज्जत ना होती, स्वागत ना होता। तवज्जो है? मगर ये तुम्हारे बारातों की तरह स्वागत नहीं है कि तुम जो स्वागत करवा रहे हो ये उल्टे सीधे स्वागत। ये बारातों में तुम्हारे यहाँ जो स्वागत चल रहे हैं, ये लोगों खत्म कर दो इस लानत भरी रीति और रिवाज को। क्या हो रहा है तुम्हारे दरवाजों पर? तुम नबी के गुलाम हो, तुम्हारा प्रोफाइल ढूंढते हो, तुम दुनिया के सेलिब्रिटीज को देखते हो, सिर्फ फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाले जिनको तुम हीरो और हीरोइन समझते हो, ये हैं तुम्हारे हीरो हीरोइन। अरे प्रोफाइल ढूंढना हो तो करबला वाले हुसैन का ढूंढो, बहुत जुड़े हुए प्रोफाइलों से कि इसका प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल, इसका प्रोफाइल। अरे प्रोफाइल ही ढूंढना हो तो बगदाद के गौसे आजम का ढूंढो और जनाबे वाला पता लगाओ गौसे आजम की जिंदगी क्या है, गरीब नवाज का देखो पता लगाओ जिंदगी क्या है। सेलिब्रिटी तुम्हारे लिए जनाबे वाला ये नहीं है, सेलिब्रिटी ये फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाले हीरो हीरोइन, जिसे तुम हीरो हीरोइन देते। मैं नहीं कहता हीरो हीरोइन होंगे वो किसी का हीरो। जानवरों के हीरो जानवर होते हैं, चोरों के हीरो चोर होते हैं, कुत्तों के हीरो कुत्ते होते हैं। अल जिन्सु यमीलु इलल जिन्स,
कबूतर बा कबूतर, बाज व बाज, हर चीज जनाबे वाला अपने जिन्स की तरफ पलटती है और अपने जिन्स की तरफ जाती है। हम कौन है? गिरेबानों में झांक के देखो जनाबे वाला, हम कौन है? गिरेबानों में झांक के देखो तो तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी गर्दनें ऊंची हो जाएंगी, आवाजें बुलंद हो जाएंगी। तुम कौन हो? तुम्हारे सीने चौड़े हो जाएंगे, तुम कोई और नहीं, तुम रसूल पाक के गुलाम हो, तुम मुस्तफा के गुलाम हो। इसीलिए तुम्हारा आइडियल फिल्मी पर्दों पर नजर आने वाला कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा आइडियल अगर कोई है तो बगदाद का गौसे आजम है, नबी के गुलाम हो तुम। इसलिए प्रोफाइल अगर ढूंढना चाहो तो करबला वालों का ढूंढो, जनाबे वाला ढूंढो, गौसे पाक का ढूंढो, गरीब नवाज का, निजामुद्दीन औलिया का, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह का, शाहजी मियां सरकार का, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का, सैयद सालन मसूद गादी का, वारिस देवा का, सुल्तानुल आरिफीन का अमरोहा वाले हो। तुम्हें क्या बताना है? शाह विलायत का ढूंढो, और जोर से बोलो शाह विलायत। आंखों से देख लो, कहीं से भी बिच्छू ले आओ, अरे दुनिया के पार से ले आओ, जमीन के 0 पॉइंट से ले आओ, कहीं से भी बिच्छू ले आओ, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी। अब भी जनाबे वाला ऐसी कहता रहेगा कि अल्लाह वालों की कोई शान नहीं है। मादअल्लाह शिर्क बताता है, बिदात बताता है, शिर्क बताता है, बिदात बताता है। अल्लाह वालों के मज़ारों पे हाजिरी को शिर्क बताने वालों, याद रखना ये मकाम है मेरे शाह विलायत का, आंखों देखी करामत है। पूरी दुनिया से कहीं से भी किसी भी जहरीले बिच्छू को अमरोहा शाह विलायत की बाउंड्री में ले आओ, रिजल्ट आंखों से देख लो, और फिर खुदा की कसम शाह विलायत चौक पे आके सीना चौड़ा करके कहो कि अमरोहा के शाह विलायत, जब तेरी शान ऐसी है तो मदीने वाले महबूब की शान कैसी होगी, आमिना के लाल की शान कैसी होगी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की क्या शान होगी? हिम्मत है कोई नाप लेगा हुजूर की शान को? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है कि इन्होंने नाम रखा है तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। ये टाइटल है। ईमान किसे कहते हैं? एक होता ईमान और एक होता अमल। ईमान का ताल्लुक अंदर से है, अमल का ताल्लुक बाहर से है। तुम सब जानते हो अमल का ताल्लुक बाहर से है, ईमान का ताल्लुक अंदर से है। ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं नबी की मोहब्बत को, मुस्तफ़ा के प्यार को। अब मुस्तफ़ा का प्यार तो है नहीं दिल में, और नमाज पर नमाज पढ़े जा रहा है, नमाज पर नमाज पढ़े जा रहा है, और ये कहता चल जाओ नमाज पढ़ते चले जाओ, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, और नमाज पढ़ते चले जाओ सब कबूल कर लेगा। मैं मना थोड़ी करता हूँ, नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी इज्जतों का निशान है, नमाज दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जीना है, और नमाज जन्नत की प्यारी प्यारी चाबी है। नमाज पढ़ा करो, 5 टाइम की नहीं, अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद की भी पढ़ो, कि मेरे नबी पे 6 टाइम की नमाज फ़र्ज है, 5 की तुम पे है, हुजूर पे 6 टाइम की नमाज फ़र्ज है, तहज्जुद की नमाज भी सरकार पे फ़र्ज है। हो सके तो इशराक पढ़ो, हो सके तो चाश्त पढ़ो, हो सके तो अव्वाबीन पढ़ो, हो सके तो जनाबे वाला 70 नमाजें पढ़ो, पूरे दिन नमाजें पढ़ो, पढ़ते रहो, फ़र्ज भी पढ़ो, नफल भी पढ़ो, मगर नमाज को डिसिप्लिन के साथ पढ़ो जिस तरह से हुजूर ने पढ़ी है, तो तो नमाज काम आएगी। और जनाब वाला जैसे चाहोगे वैसे पढ़ लोगे तो नमाज काम आ जाएगी। हुजूर ने कभी नंगे सर नहीं पढ़ी, तुम नंगे सर पढ़ते हो, किस काम की है ये नमाज? हुजूर ने कभी जनाबे वाला आस्तीनें चढ़ा के नहीं पढ़ी, तुम टी शर्ट में पढ़ते हो, किस काम की है ये नमाज? हुजूर ने धोती शरीफ कभी मोड़ के नहीं पढ़ी, तुम पैंट मोड़ के पढ़ते हो, और ये समझते हो जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगी नमाज। तुम्हारी ठेकेदारी है नमाज पे, तुम्हारी इजारादारी है नमाज पे, कि जैसे चाहोगे वैसे पढ़ लोगे, जहाँ चाहोगे वहाँ पढ़ लोगे, जिस तरह से चाहोगे जिस तरह
तरफ चाहोगे वहां पढ़ लोगे, और जिसके पीछे चाहोगे उसके पीछे पढ़ लोगे। तुम्हारी ठेकेदारी है जनाबे वाला। जैसे हर चीज की डिसिप्लिन है, नमाज की भी डिसिप्लिन है, नमाज का भी तरीका है। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं तो बगैर वजू की पढ़ के दिखा दूंगा, तो पढ़ के तो दिखा देगा मगर बेटे कबूल नहीं होगी। तू कहेगा अल्लाह चाहेगा तो कर लेगा। कैसे कर लेगा? अल्लाह ने कुरान में कह दिया है बगैर वजू की होगी नहीं, ऐसी हदीसों में मुस्तफ़ा ने कह दिया है, फरमा दिया है, सल्लु कमा राइतमूनी, जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है वैसे ही नमाज पढ़ना। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं तो नंगे सर पढ़ के दिखा दूंगा। इंजीनियर साहब से कहा तो कहते हैं मौलवियों ने इस्लाम को हार्ड बना डाला। मौलवियों ने इस्लाम को हार्ड बना डाला, जैसे चाहेगा वैसे पढ़ लेगा। एक जगह जो आया पहलवानों की तरह, और जनाबे वाला हाथ यहाँ कानों तक उठाए और सीने पे मान लिए 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर। मुस्तफ़ा जान रहमत ने क्या ऐसे नमाज पढ़ी है? इसीलिए मैं कहता हूँ नमाजी आज बहुत हैं। ऐसा नहीं है नमाज नहीं पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदें फुल चल रही हैं, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें बहुत पढ़ रहे हैं लोग। मगर जितने नमाजी आज हैं, जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। जितने नमाजी आज हैं, इतने नमाजी किसी दौर में, मगर जितने जलील आज हैं, इतने जलील भी किसी दौर में। क्या बात है, नमाज फायदा नहीं पहुंचा रही? क्या नहीं पहुंचा रही? कोई हैसियत नहीं समझी, जहां चाह वहां पढ़ लिया, जैसे चाह वहां पढ़ लिया। चच्चा पढ़ रहे हैं सुभान रब्बियल अजीम, इनसे कहो अजीम पढ़ा करो चच्चा, तो ये कहते मौलवी साहब घर बैठो, तुमने दीन का यूं कर दिया, तुमने दीन का यूं कर दिया, हम घर बैठ गए चच्चा। सब नमाजें कैंसिल हो जाएंगी जब ये निकलेंगी नमाजें। जैसे तुम्हारे वोट निकलते हैं दुनिया में ब्लॉक में काउंटिंग वाले दिन, ऐसे ही निकलेंगी नमाजें बॉक्सों से। चच्चा की जोहर की कैंसिल, बोले प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था, कैंसिल करो। असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, तब क्या होगा चच्चा? बहुत घूर रहे थे मौलवियों पे, घर बैठो हम कर लेंगे, हम पढ़ लेंगे, कहां पढ़ पाए। जनाबे वाला डॉक्टर साहब ने, मास्टर साहब ने सबसे जाके बता दो कि जब तक नमाज के तरीके से नहीं पढ़ोगे नमाज फायदा नहीं देगी। जैसे कोई हकीम अगर ये कह दे कि बादाम खाया करो तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद है, चच्चा जज़ाकल्लाह। कोई उलझन तो नहीं हो रही है? अरे कोई उलझन, एक मिसाल देता हूं भैया। एक मरीज हकीम जी के पास आ गया। हकीम जी, अब अमरोहा में तो हकीमों की लाइन लगी पड़ी है, और हकीम है। आके बोले हकीम जी बहुत परेशान हूं, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। हकीम जी बोले तेरे सारे दर्दों का एक ही इलाज है, तू बादाम खाया कर। सुबह ही सुबह बादाम खा। कागजी बादाम ले लिए और जनाबे वाला सुबह ही सुबह 2 बादाम निकाला और पानी से ऐसे ही निकलना शुरू कर दिया। 8 दिन के बाद में एक दर्द और बढ़ गया, मैदे का दर्द, जिगर का दर्द पहुंच गए। और जाके बोले कि हकीम जी बजाय दर्द खत्म होने के दर्द तो बढ़ गया है। कहा यार तेरी बीमारियों का इलाज तो वही बादाम था, तुम खाते नहीं हो क्या बादाम? कहा खाता तो हूँ। कहा कैसे खाते हो? कहा बस 2 बादाम लिए और पानी से यूं ही निकल लेता हूँ। हकीम जी बोले क्या छिलका हटा देते हो या छिलके समेत खा लेते हो? तो कहने लगे छिलके समेत खा लेता हूँ। बोले तो फिर जिंदगी यूं समझो कि अभी एक ही दर्द बढ़ा है और 10 दर्द और बढ़ जाएंगे। बादाम खाने का ये तरीका थोड़ा ही है। बादाम खाने का तरीका ये है कि छिलका हटाओ फिर बादाम खाओ, ये तरीका है। ऐसे ही नमाज पढ़ने का ये तरीका नहीं है जैसे चाह नमाज पढ़ ली तभी नमाज फायदा देगी, वरना नमाज फायदा नहीं देगी। आज देखने ही हो दुनिया जहान में क्या हालत है। इसलिए लोगों अमल दिखाई दे रहा है, ईमान दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो लोगों हकीकतें 2 हैं, एक सीन है एक अनसीन है। जो दिखाई दे रहा है वो कमजोर है और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो ताकतवर है। उसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, मगर उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। बॉडी की तरफ सबकी तवज्जो है। साबुन लाओ, फेस वॉश लाओ, घरों में क्रीमों के झगड़े लड़ाई है, बॉडियों की तवज्जो सबको, मगर बॉडी सीन है, एक ऐसी चीज है जो बॉडी को चला रही है, वो दिखाई नहीं देती। उसे कहते हैं रूह। रूह को तुम देख नहीं पा रहे हो,
मगर रूह है तभी बॉडी का सिस्टम मजबूत है। अगर रूह नहीं है जिस्म में तो याद रखो, आंखें तो होंगी मगर देख नहीं पाएंगे, कान तो होंगे मगर सुन नहीं पाएंगे, मगर रूहों की तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। बॉडियों की तरफ तवज्जो है, सीन की तरफ तवज्जो है, अनसीन की तरफ तवज्जो नहीं है। ऐसे ही ओ लोगों, अमल दिखाई दे रहा है मगर जो इस अमल को चलाता है वो होता है अकीदा। वो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, वो होता है अकीदा। और अकीदा दिखाई दे नहीं रहा है मगर अकीदा ही मैन है, अकीदा ही बेस है, अकीदा ही बुनियाद है। अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा तो करोड़ों नमाजें पढ़ लो, अगर अकीदा अच्छा नहीं होगा तो लाखों रोजे रख लो, अगर अकीदा अच्छा ना होगा तो जनाबे वाला अरबों सजदे कर लो, वो सजदा किसी काम का नहीं है, मुंह पे मार दिया जाएगा। अब अकीदा क्या रखें? तो ये ईमान का मतलब है नबी से मोहब्बत करना। नमाज पढ़ो तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत के साथ जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम कहोगे कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत नमाज में हम कैसे दिखा सकते हैं? तो मैं कहूँगा दिखाने की क्या ज़रूरत है। मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत ये है कि नमाज ये कहती है कि नमाज बाद में पढ़ो, पहले कहो आमिना का लाल जिंदा है। ज़रा ज़ोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो करते रहो, मुझे आधा घंटा और लेना है और ऐसे ही बैठे रहो। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अभी बातें करनी है, ईमान की बात करने के बाद फिर अमल की बातें करूंगा और फिर अमल की बातें करने के बाद में तुम्हें 4 हदीसें 5 हदीसें मुस्तफ़ा की सुनाऊंगा। इंशाल्लाह तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, पहले मैं बात करता हूँ अमल की। देखो ये नमाज है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये ज़ाहिरी चीज़ है मगर अंदर से आपका अकीदा अच्छा नहीं है और आप ये समझते हैं माज़अल्लाह के नबी माज़अल्लाह इस दुनिया में नहीं है, तो आपकी एक भी नमाज नहीं होगी, एक भी नमाज। क्योंकि नमाज ये बता रही है, नमाज ये बता रही है कि नबी मरते नहीं हैं, नबी ज़िंदा रहते हैं। कैसे बता रही है? ऐसे बता रही है कि नमाज 50 आई थी मेराज की रात में, लेकिन हज़रत मूसा की वजह से नमाज 5 रह गई। तो हज़रत मूसा मिले कैसे? हज़रत मूसा 2200 साल पहले इंतकाल हो गया, मगर आज मेराज की रात में नबी को मिल गए मूसा। एक मुर्दा मिलता नहीं, एक मुर्दा बोलता नहीं, और एक मुर्दा ऐसा रोल प्ले नहीं करता जैसा रोल प्ले करके हज़रत मूसा ने दिखा दिया। इसका मतलब हज़रत मूसा जिंदा थे। नमाज़ें बाद में पढ़ो, पहले कहो मूसा जिंदा है। जनाबे वाला हाँ वज़ू बाद में करो, पहले मूसा जिंदा है। नमाज बता रही है मूसा जिंदा है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि जब मूसा जिंदा है तो मदीने वाले तो मूसा के भी रसूल हैं, मदीने वाले तो ईसा के भी सरदार हैं, मदीने वाले तो कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों के इमाम हैं। जब मूसा जिंदा है तो बदरजा औला हमारे मुस्तफ़ा भी जिंदा हैं। अब जिंदा मानोगे तब नमाज होगी और जिंदा नहीं मानोगे तो करोड़ों नमाज़ें पढ़ लो, किसी काम की नहीं है। ऐसे ही अगर रोजा रखो और नबी के बारे में ये कहो कि नबी को कोई पावर नहीं है तो एक रोजा नहीं होगा, एक भी रोजा नहीं होगा। करोड़ों रोजे रख लो, ये ईमान है। नबी से प्यार करो पहले, फिर रोजा रखो। रोजा खुद बताता है। एक हदीस सुनाता हूँ, फिर बाद में आगे बढ़ाऊंगा बात। इजाजत है? बावाज़े बुलंद कह दो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो। और ये हदीस सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा तुम्हारा। एक साहब रोजेदार हैं, नबी के गुलाम हैं, सहाबी रसूल हैं। नबी ये नॉन स्टॉप सुनाऊं, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना। जनाबे वाला आए मुस्तफ़ा जान रहमत के पास और आके मेरे नबी पाक साहिब अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मुझसे बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा सितम हो गया, लिमिट क्रॉस कर दिया है मैंने। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, क्या किया है तूने, क्या हो गया है? तो कहने लगा, आका वक़ातु अला अहली व अना साइमुन, ए मेरे मुस्तफ़ा रोज़े की हालत में मैं अपनी बीवी के पास चला गया। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तू ऐसी सिचुएशन में तू कफ़ारा अदा कर दे, एक ग़ुलाम आज़ाद कर दे। कहने लगा, आका, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, कहने लगा, आका मेरे पास ग़ुलाम ही नहीं है तो कहाँ से आज़ाद कर दूँ? तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, फिर दूसरा रास्ता है तेरे लिए, और दूसरा रास्ता ये है कि तू 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे। तो जनाब कहने लगा, हाथ जोड़ के, या रसूल अल्लाह, ग़ुलाम था मुस्तफ़ा का। कहने लगा, आका आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं,
60 मिस्किनों को खाना कहाँ से खिला दूंगा, नहीं है बस की बात मेरे मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया अब तीसरा विकल्प और है, और ये आखिरी ऑप्शन है। इस ऑप्शन के बाद कोई चौथा और कोई पांचवा ऑप्शन नहीं है, 3 ही ऑप्शन है शरीयत में। अगर किसी ने जानबूझ कर रोज़ा तोड़ दिया तो गुलाम आज़ाद करे, गुलाम नहीं है तो 60 मिस्किनों को खाना खिला दे, और 60 मिस्किनों को खिलाने की भी ताकत नहीं है तो फिर तीसरा ऑप्शन ये है, मैं बता रहा हूं तुझे, लगातार 60 रोजे रख ले, लगातार 60 रोजे रख ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। जा, 3 ऑप्शन है, देयर इज नो फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। मगर हम मुस्तफा का पावर देखो, नमाज बताया कि नबी जिंदा, रोजा बताया कि मुस्तफा बाबर वाले। और दूर से कहिए माशाल्लाह, आके बैठे हो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, खुश रहो, ऐसे ही बैठे रहो और सुनते रहो। माशाल्लाह क्या मजमा यार, क्या बहार है। क्या आज की पूरी रात तुम्हारे नाम कर दूं? हाथ उठा के बताओ पूरी रात तक कितने लोग रहेंगे फेस टू फेस? क्या बात है यार, खुश रहो। मगर मैं ऐसे ही कह रहा था, मैं पूरी रात तुम्हारे फेस टू फेस नहीं रहूंगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर और बात करनी है। बाहर देख के मुझे अच्छा लगा इसीलिए बोल दिया। अब जरा मुस्तफा का इख्तियार देखो। अब ये है हमारे कलमा पढ़ने वाले कुछ लोग, एक ही कुरान है जो कारी कासिम पढ़ रहे हैं, कुरान एक है, मगर इस कुरान से कुछ लोग रास्ता पा गए और इसी कुरान से कुछ लोग जनाबे वाला रास्ता भटक गए। कुरान एक ही है। मेरा अल्लाह पहले ही पारे में फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, बहुत सारों को अल्लाह गुमराह कर देता है इसी से, और बहुत सारों को अल्लाह ताला रास्ता दे देता है इसी से। कुरान सबका एक, मगर सबने जनाबे वाला अपने अपनी मानसिकता के अकॉर्डिंग कुरान को समझने की कोशिश की। इसीलिए कोई उस रास्ते पे चला गया, कोई उस रास्ते पे चला गया, कोई उस रास्ते पे चला गया। आज ही मैंने जनाबे वाला सोशल मीडिया पे अर्ज किया कि अगर इस कंफ्यूजन को ख़त्म करना है तो बस एक ही तरीका है, इस कंफ्यूजन में आग लगाना है। तो एक ही तरीका है, एक तरीका है कि अल्लाह से पूछो कि मौला कैसे चले हम, तो अल्लाह फरमाएगा सिराते मुस्तकीम पे चलो तुम। हम पूछें कि सिराते मुस्तकीम है क्या, तो अल्लाह फरमाता है अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर रब का इनाम है। हमने पूछा मौला तेरा इनाम है किस पर, तो अल्लाह ने फरमा दिया सीधा सीधा है। अल्लाह ने फरमा दिया उलाइकल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम शहीदों पर है, अल्लाह का इनाम अल्लाह के वलियों पर है, नेकोकारों पर है, पारसाओं पर है, परहेजगारों पर है। इसका मतलब परहेजगारों का रास्ता सीधा रास्ता है, इसका मतलब शाह विलायत का रास्ता सीधा रास्ता है, इसका मतलब साबिर पिया का रास्ता सीधा रास्ता है, इसका मतलब हजरत निजामुद्दीन औलिया का रास्ता सीधा रास्ता। जोर से कहते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है क्या? बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। ए लोगो मुल्ला जी को मत देखो, ए लोगो इस मुल्ला जी को मत देखो, बल्कि देखना है तो साबिर पाक को देखो, अगर देखना है तो शाह विलायत को देखो, अगर देखना है तो मखदूम अशरफ जहांगीर समसानी को देखो, अगर देखना है तो ताजुद्दीन को देखो, अगर देखना है तो कुतुबुद्दीन और हमीदुद्दीन को देखो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ इस कंफ्यूजन के ब्लैक एज में अगर कोई सच्चे रास्ते का पता देता है तो वो मुजद्दिद अल्फसानी का रास्ता पता देता है, सिराते मुस्तकीम नेक लोगों का। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती इमरान हनफी साहब, मुफ्ती इमरान हनफी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान, कंफ्यूजन है, कहां जाएं? गरीब नवाज के रास्ते पे आओ, बात तमाम हो रही है। ये मुल्ला जी जो फिर रहे हैं आड़ी तिरछी बातें करते हो, मत जाओ इनके रास्ते पे। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह के नमाज कहती है नबी जिंदा, बेशक। रोजा कहता है देखो रोजे की सुनो। हाँ 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 3 ऑप्शन है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है जी। तो जनाबे वाला वो मुस्तफ़ा जान रहमत का गुलाम खड़ा है, अर्ज करता है सरकार मैं
60 रोजे लगातार रख नहीं पाऊंगा। मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं है, घर में माल नहीं है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दूं। जी। जिस्म में जान नहीं है कि लगातार 60 रोजे रख लूं। अल्लाह अकबर। और बात इस्लाम शरीयत में कुरान में बात यहीं पे तमाम हो रही है। दे दिनो फोर्थ है ही नहीं, चौथा ऑप्शन है ही नहीं। मगर नबी का गुलाम है, जानता है कि मैं किसी मजबूर नबी के पास नहीं हूं, मैं मोहताज नबी के पास नहीं हूं, मैं पावर वाले पैगंबर के दरबार में हूं, मैं इख्तियार वाले मुस्तफा के दरबार। यही ईमान है। माशाअल्लाह, बेशक बेशक बेशक। इस ईमान की हिफाजत करो लोगों। ईमान सलामत है तो जहान सलामत है, ईमान सलामत नहीं तो लाख करोड़ों नमाज़ें किसी काम की नहीं। ईमान सलामत नहीं, रोजा किसी काम का नहीं। ईमान सलामत नहीं तो तुम्हारी तस्बीह सलामत नहीं, तुम्हारा कुछ भी सलामत नहीं। ईमान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। इसी पॉइंट को समझ लो। इसीलिए नमाज़ें वहां पढ़ो जहां पढ़नी चाहिए, नमाज़ें ऐसे पढ़ो जैसे पढ़नी चाहिए, नमाज़ें उसी शान से पढ़ो जिस शान से पढ़नी चाहिए। हजरत नबी का गुलाम है, हाथ बांधे खड़ा है। अल्लाह अकबर। मैं किसी मजबूर और बेबस पैगंबर के दरबार में नहीं हूँ, मैं पावर वाले इख्तियार वाले हुजूर के दरबार में हूँ। सुभान अल्लाह। जरूर मेरे पैगंबर। जी बोलो जी। इस मौके पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा। मुस्तफा ऐसे पावर वाले हैं जी। तवज्जो चाहूंगा, ऐसे पावर वाले हैं मुस्तफा जो चाहें जी, जैसे चाहें तसर्रुफ फरमा दें। एक साहब आए, आके कहने लगे मुझे कलमा पढ़ा दो जी। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता है कि ये बताओ आप अल्लाह के रसूल हैं? बेशक मैं रसूल हूँ। का मुझे ये बताइए कलमा पढ़ने के बाद कितने टाइम की नमाज पढ़नी होगी मुझे? कितने टाइम की नमाज पढ़नी होगी मुझे? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया 5 टाइम की नमाज पढ़नी होगी तुझे। तो वो कहता है, हदीस पाक है, वो कहता है कि मैं 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ूंगा, इस शर्त पर अगर आप मुझे कलमा पढ़ाएं तो पढ़ा लीजिए। जी। बहुत होशियार आदमी था, उसे पता था कि ये मजबूर नहीं है, ये आज जो कर देंगे वही हो जाएगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया 5 नहीं पढ़ेगा तो घर चला जा। हुजूर ने फरमाया कितने टाइम की पढ़ेगा? तो वो बहुत दिमाग उसने लगाया, आइडिया सेट किया, कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे सिर्फ 2 टाइम की नमाजें पढ़ूंगा मैं, सिर्फ 2 टाइम की। अल्लाह। अगर इस शर्त पे मुझे कलमा पढ़ाओ तो पढ़ा लो। तो मुस्तफा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया कि 2 टाइम की नहीं होती है ना। हदीस पाक में अल्फाज सुनो, अस्लमा अराबीयुन अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलातैन। एक अराबी हुजूर से आके कहने लगा कि मैं 2 ही टाइम की नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पे कलमा पढ़ा लीजिए मुझे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपना हाथ जनाबे वाला उसके हाथ में दिया और इरशाद फरमाया कि मैंने तुझे इसी शर्त पे कलमा पढ़ाया कि तू 2 ही नमाजें पढ़ना। खुदा की कसम रिवायतें गवाह हैं, सारी जिंदगी उस पर 2 ही टाइम की नमाज फर्ज थी, इसलिए कि हुजूर ने उसके लिए 2 ही टाइम। बेशक बेशक। ये पावर है मुस्तफा का। अब जरा मुस्तफा के पावर की कुछ झलके और सुन लो। मुकम्मल माशाअल्लाह। लोग अमल 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 चिल्ला रहे हैं, अमल 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 अमल। ईमान से कोई मतलब नहीं, दीन से बचा, अकीदे से कोई मतलब नहीं। अमल अमल, अरे अमल बगैर अकीदे के बिल्कुल बेकार है, जैसे मकान बगैर बुनियाद के बेकार है। जी 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 जी। इस मकान का मतलब क्या? जब बुनियाद ही अच्छी नहीं है। जी। पानी का हल्का सा रेला आएगा, रेते की बुनियादें हैं, सारा का सारा मकान जनाबे वाला ध्वस्त और धराशायी हो जाएगा। मगर दीवार चिल्ला रहे हैं, बेस को कोई बताता नहीं, बुनियाद कोई बताता नहीं। आओ नबी का पावर देखो। अगर इजाजत हो तो एक हदीस और सुना लूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लड़के से कहो बैठा रहे, ये लड़का ऐसे बैठे रहो, और अगर जाना है तो 1 मिनट का टाइम दे रहे हूं, निकल जाओ यहां से। और अगर बैठ सकते हो नबी ये पाक की मोहब्बत में तो बैठे रहो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये बैठे आके अल्लाह खुश रख के, बैठने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और जलसे से जाने वाला तो ऐसा लगता है जैसे ये अल्लाह अपने प्यारे नबी के वसीले से हम सबको अक्ल सलीम दे। अब एक हदीस और सुनाऊंगा और जनाबे वाला वो रोज़े वाली हदीस मुझ पर ड्यू है, वो जब तक मुकम्मल न हो आप जाएंगे नहीं, मगर चूंकि पावर की बात आ गई तो एक हदीस और सुना देता हूँ। मेरे नबी ने 2 टाइम की नमाज है जनाबे वाला, उसके लिए मुस्तफ़ा जान रहमत ने 2 टाइम की नमाज, सारी ज़िंदगी 2 ही टाइम की नमाज़ें फ़र्ज थी उस पर। अब जनाबे वाला एक दिन हुजूर ने पचने लगवाए, हुजूर का खून निकला। जब खून निकला मुस्तफ़ा जान रहमत का तो मोहब्बत का आलम इसे कहते हैं ईमान और इसे कहते हैं मोहब्बत। एक सहाबी रसूल को वो अपना खून दे दिया और खून दे के इरशाद फरमाया, आका ने फरमाया आगिब हाज़ा वरा अलगावा, जाओ इसे झाड़ी के पीछे गायब कर दो। तो जनाबे वाला वो सहाबी रसूल उस खून मुस्तफ़ा को लेके चले गए, झाड़ी के पीछे गए और झाड़ी के पीछे जाके सोचने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस खून को गायब कर दो। तो कैसे गायब कर दूं, क्या ज़मीन में दफन कर दूं? तो जनाबे वाला कहने लगे ज़मीन में दफन कर दूं? तो दिल ने कहा नहीं नहीं, ज़मीन में दफन मत करना, हो सकता है जिस ज़मीन पे तू दफन करे हुजूर का लहू कहीं किसी के कदम पड़ जाए तो बड़ी बेअदबी हो जाएगी हुजूर के लहू की, इसलिए मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू है। बैठ जाओ बैठ जाओ, माशाल्लाह खुशी हुई कि तुम लोग आए हो, अल्लाह सलामत रखे। हुजूर का लहू है, दफन मत कर देना, हो सकता है कि किसी के कदम आ जाए और मुस्तफ़ा जान रहमत के खून मुबारक पे पड़ जाए। तो जनाबे वाला फिर दिल ने कहा नहीं नहीं दफन नहीं करना। तो फिर क्या करूं? कहा पेड़ की जड़ में डाल देता हूं, कदम आएंगे ही नहीं। तो कहने लगा, दिल कहने लगा कभी ना कभी तो पेड़ कटेगा और जब पेड़ कटेगा तो मुस्तफ़ा के लहू के असर पर किसी का कदम पड़ सकता है। तो जनाबे वाला ना ना ना, मैं मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू पेड़ की जड़ में भी नहीं और दफन भी नहीं करूंगा। तो फिर क्या करूं इस खून का? मुस्तफ़ा जान रहमत का खून उसके हाथों में है, हदीस मुबारक है, हदीस की किताबों में मौजूद है ये हदीस। ए लोगो यही ईमान है, मैं इसी ईमान की बात कर रहा हूँ, मैं इसी प्यार की बात कर रहा हूँ, मैं इसी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जब तक ये मोहब्बत सरकार से पैदा नहीं हो जाती, लाख नमाजें पढ़ लो, नमाजें फायदा नहीं पहुंचाएंगी। सोचने पे मजबूर हो गया, करूं तो क्या करूं? तो जनाब वाला उसने, उसके दिल ने फैसला कर लिया, हुजूर ने यही तो कहा है कि हुजूर ने यही तो कहा है कि इस खून को झाड़ी के पीछे गायब कर दे। तो लाओ गायब ऐसा करे देता हूं। उसने जनाबे वाला लहू लिया सरकार का और मुंह खोला अपना और पूरा मुस्तफ़ा का खून ऐसे ही पी लिया। अल्लाह अकबर, खून पी लिया, लहू पी लिया। नबी का गुलाम, क्या खून पीने की इजाज़त देती है शरीयत? क्या जनाबे वाला लहू पीने की इजाज़त देती है शरीयत? मगर ये नबी का गुलाम है, पी लिया, झाड़ी के पीछे ये काम कर गया। अब बात आई गई, रफा दफा हो जानी चाहिए थी, मगर गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने, गैब की खबरें देने वाले पैगंबर ने तलब कर लिया दरबार में, बुलाओ उसे जिसे मैंने खून दिया था। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अरे बात को खत्म हो जाना चाहिए था, मुस्तफ़ा ने यही तो कहा था कि झाड़ी के पीछे गायब कर दो, कर दिया गायब, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नबी ने बुला लिया। और बुला के मुस्तफ़ा ने बीच मजमे में इरशाद फरमाया, क्या किया मेरे खून का, क्या किया मेरे खून का? उन्होंने भी सटीक जवाब दे दिया। कहने लगे आका, सरकार ने फरमाया मा फालता, क्या किया तूने? तो जनाबे वाला वो कहने लगे या रसूल अल्लाह अगफ्तहु वरा अलगावा, ए मेरे सरकार मैंने तो वो खून झाड़ी के पीछे गायब कर दिया। सरकार ने यही तो कहा था गायब कर दे, जवाब भी सटीक होगा, गायब कर दिया। अब जनाबे वाला बात यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए थी, सेंटेंस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, मगर गैब की खबरें नज़रों से देखने वाले मुस्तफ़ा, ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। आराम मदीने में फरमा रहे हैं, ज़माने को देख रहे हैं, और जोर से आराम मदीने में फरमा रहे हैं, ज़माने को देख रहे हैं। ताऊ शुक्रिया, ताऊ ताऊ ही होते हैं। पहले कह रहे थे आवाज न निकल रही, अब निकली तो 50 रुपए खुद ही दे बैठे, माशाअल्लाह। अरे है, सटीक जवाब है, झाड़ी के पीछे गायब कर दिया सरकार, मैंने तो वो खून। बात खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, गैब की खबरें देने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं, सारी दुनिया को अपनी नजरों में रखने वाले पैगंबर, यही अकीदा है। आज लोगों के फिसल गए अकीदे, बस नमाज तो फोकस है, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, पढ़ते रहो, बादाम छिलके समेत खाते रहो। हाँ बोल दे। अरे कहाँ बैठा,
है को आके बैठ, माशाअल्लाह, छुप के बैठ गया था, बैठ जा, माशाअल्लाह दीवाना है, मुझे 2-4 दीवाने हर जगह वो ऐसे ही लोग नारे लगाते हैं। वाह 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 वाह। अब दीवाने की नजरों को खुदा देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। वाह 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 वाह। अर्ज करना चाहता हूँ मैं आपसे, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, मेरे मुस्तफा ने फिर भी पूछा कैसे गायब किया, अरे खून को गायब कर दिया, कैसे गायब किया? तो वो कहता आका अब कोई रास्ता नहीं था, इसे रहने दो जिस हाल में है। हाँ मेरी तरफ भैया, ऐसा नहीं, मेरी तरफ, हाँ ऐसे ही। कैसे गायब किया, अरे कैसे गायब किया? तो मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज करता है अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा ना, कैसे गायब किया? तो कहता आका शरीब तो हूँ, आका मैंने तो उसे पी लिया। जी जी। मेरे मुस्तफा जलवा करते बैठे थे, खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, खड़े होके उसके कंधे पकड़ लिए और कंधे झंझोड़ दिए। हुजूर ने कंधे झंझोड़ दिए, उसने कहा पी लिया, तो मुस्तफा ने कंधे झंझोड़ दिए और झंझोड़ के मेरे पैगंबर ने हदीस पाक में आता है, इरशाद फरमाया मन अराद मिनकुम अन यंजुर रजुलन मिन अहलिल जन्नत फलयंजुर इला हाज़ा। भरे मजमे में नबी ने फरमाया अरे ओ लोगों मेरे गुलामों, अगर किसी चलते फिरते जन्नती को अगर देखना चाहो तो इसे देख लो जिसने मेरा लहू अपने पेट में उतार लिया है, मेरा खून पी लिया है। रसूल के आशिकों दोनों हाथ उठा करके जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरे गुलाम मेरे भाई हो, आज लोग सिर्फ अमल की बातें कर रहे हैं, जरूरी है अमल करना, नमाज़ पढ़ते रहो, रोज़े रखते रहो, मगर अकीदे को भी सुनो। अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा पावर वाले हैं, मुस्तफ़ा शान वाले हैं, मुस्तफ़ा जो चाहे वो कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, अरे जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, ज़मीन को आसमा कर दें, ज़ुरैया को सरा कर दें। अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया तो एक हदीस और सुनाता हूँ, और फिर वो रोजे वाली हदीस अभी ड्यू है। बहुत अच्छे, इजाजत है? एक हदीस सुनाता हूँ शॉर्टली, ब्रीफली, और अर्ज करता हूं आपसे कि ये है अकीदा कि मुस्तफा है पावर वाले, प्यार करो मोहब्बत करो सबसे ज्यादा नबी से। डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम लोग बैठ जाएं, बहुत जल्द बैठ जाइए, बैठ जाइए मेरे भाई, बहुत जल्द बैठ जाइए। उलमा इस्तिकबाल कर लेंगे, बैठ जाएं, बैठ जाएं मेरे भाई, बैठ जाएं, बैठ जाएं बहुत जल्द आप लोग। हजरत की बड़ी अच्छी तकरीर हो रही है माशाअल्लाह, हदीस पाक सुनिएगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए बहुत जल्द। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला मिंबर रसूल पर आ गए हैं, बहुत जल्द कुर्सी खिताबत पर भी आएंगे। बैठे तमाम लोग बैठ जाएं, इधर उधर ना देखे, बैठ जाइए, बैठ करके जलसा समाअत फरमाइए। अच्छा है हजरत किबला तशरीफ ले आए, अब आपका जलसा कंप्लीट हो गया। इस जलसे में जिस शख्सियत की कमी थी
वो बेफजलिही अज़्ज़ा वजल्ला पूरी हुई और मेहमान खुसूसी के तौर पर क़िबला बेफजलिही अज़्ज़ा वजल्ला अल्लाह की तौफीक से तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है और ये जलसा अब कंप्लीट हो रहा है। और मैं अपनी तकरीर जनाब वाला बिल्कुल अब अपनी तकरीर को लास्ट मोड़ दे के आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था अब हदीस है इंशाअल्लाह मेरे बाद आने वाले क़िबला व काबा सुनाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी हदीसें सुनेंगे, बेहतरीन खिताब सुनेंगे, बेहतरीन ख़तीब और स्पीकर हमारे स्टेज पे है। और ये इस बात का इशारा है कि तशरीफ़ ले आए हैं आप और मेरा जो है ये तकरीर जो है पाए तकमील को पहुंच रही है। हज़रात मोहतरम संकेत मिल गया है, यही सब सिग्नल होते हैं आने और जाने के, किसी का आना किसी का जाना सिग्नल है। आखिरी बात कहता है सरकार, वो रोज़े वाली हदीस सुन लीजिए ताकि ये ड्यू खत्म हो जाए, ये कर्जा खत्म हो जाए। कहने लगा आका मेरे मौला मेरे महबूब आप पे हमारे माँ बाप कुर्बान, ना तो मैं रोजा रख सकूं ना मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत चूंकि इख्तियार वाले हैं, मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया तो चला जाए यहां से। आका खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद नबी के दीवाने पहले से ही जनाबे वाला एक चलन चलता आ रहा है। पहले सब सुन्नी थे तो एक चलन चलता आ रहा है पहले से ही, मस्जिदों में खीर आती थी, मस्जिदों में खीर आती थी। अरे खीर आती थी नहीं आती थी, असर के टाइम कितने तवाक़ इकट्ठे हो जाते थे, लाल लाल सफेद सफेद खीर और जनाब वाला गुड़ की खीर, चीनी की खीर और जनाब वाला कैसे खीरों के तवे इकट्ठे हो जाते थे। असर के बाद फातिहा पड़ी जाती थी और आराम से खाते रहते थे खीर। अब जनाब वाला खीर आते थे, गुलगुले आते थे, पूरे आते थे मस्जिदों में। अब क्या आ रहा है? कुछ भी तो नहीं आ रहा है, अब तो फैशन हो गया, चारों नमाज पढ़ो बस। उस जमाने में भी जहां नबी रौनक अफरोज थे, खजूरों का तवाक़ आया। क्या आया? खजूरों, हदीस में यार, बुखारी शरीफ की हदीस, खजूरों का तवाक़ आया। जब खजूरों का तवाक़ आया, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत दयालु पैगंबर, रहम फरमाने वाले मुस्तफ़ा, शान वाले नबी, उस दयालु पैगंबर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ है जिनका रोज़ा टूट गया? कहाँ है? अर्ज़ किया आका मैं हाज़िर हूँ। इरशाद फरमाया जाओ ये तुम्हारे लिए है, ना आपसे पहले ये हुआ ना आपके बाद किसी और के लिए, तुम्हारे ही लिए है, जाओ हम कह दे रहे हैं। ये खजूरों का तवाक़ ले जाओ, मदीने के गरीबों में बांट दो, तुम्हारा कफ़ारा अदा हो गया और रोज़ा तुम्हारा हो गया। सुभान अल्लाह। एक रोज़ा रखना और कफ़ारा अदा कर देना, जाओ तुम्हारा ये कफ़ारा हो गया। क्या? खजूरों का तवाक़ ले जाओ, मदीने के करीब में बांट दो। बड़ा प्यारा, देखो चौथा ऑप्शन निकल आया। अगर नबी के पास पावर ना होता तो चौथा निकल आता। और अब भी जनाबे वाला जब चौथा ऑप्शन आ गया, आएगा जब चौथा ऑप्शन आ गया तो वो खजूरों का तवाक़ लेने भी नहीं। लाल तेरा नसीबा रोशन हो, ले जा 10 रुपए। तवज्जो है? अरे है तवज्जो। वो खजूरों का तवाक़ लेके नहीं गए, खड़े हुजूर फरमाते हैं जाओ बांट दो, खड़े हुजूर फरमाते हैं जाओ बांट दो। वो जानते हैं कि जिस नबी के पास चौथा है, पांचवा भी जरूर है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया ले जाओ खजूरों का तवाक़ मदीने के करीब बांट दो। तो वो हाथ जोड़ के बोला आका मेरी माँ मेरे बाप आप पे कुर्बान है मेरे सरकार, आप फरमाते हैं मदीने के गरीबों में बांट दूं ये, मगर ये मेरे मुस्तफ़ा मिन हाज़ल लतम इला ज़ालिका लतम, मदीने के इस कोने से लेके मदीने के उस कोने तक मुझसे बड़ा कोई गरीब आदमी ही नहीं है। मुस्कुरा दिए चच्चा, मुस्कुरा दिए, इसका मतलब समझ गए। सुभान अल्लाह। और जैसा तुम सुन के मुस्कुराए हो, ऐसे ही जब हुजूर से ये बात उन गुलाम ने कही
तो मेरे आका को अचानक मुस्कुराहट आ आहा, गई। और सुभान मुस्तफा अल्लाह। की मुस्कुराहट के कुर्बान मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस सुभान पड़े, अल्लाह। आहा। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिए नबी, और मुस्कुरा के मेरे नबी ने 5वां ऑप्शन उसी को दे दिया। इरशाद फरमाए, इज़हाब फातिमा अहलका, जा ये खजूरें ले जा और अपने बीवी बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो गया। सुभान मेरा अल्लाह, जोर से कहो, ये है सुभान पावर। नमाज कहता है, नमाज कहती है जिंदा है, रोजा कहता है पावर वाले हैं, शान वाले हैं, हर अमल हुजूर की बात करता है। इसलिए वो लोगों पहले हुजूर की बात करो, हुजूर से प्यार करो कि वो ईमान है। पहले ईमान बचाओ, फिर अमल बचाओ। ईमान बचाना भी जरूरी और अमल करना भी जरूरी। की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है कि अल्लाह कलम तेरे। बहुत खुशी है, आज 2 बच्चों के सरों पे दस्तार होगी। कुरान बचा रहे हैं और ईमान बचा रहे हैं ये मदरसे। बहुत खुशी है, ईमान ताजा हो रहा है। 2 बच्चों के सरों पे देखोगे, इन मुबारक हस्तियों के हाथों से इंशाअल्लाह ताजे तकरीन रखा जाएगा। मगर बहुत मुश्किल है मदरसे चलाना आज के दौर में। कदम कदम पे फितने हैं, नाग हैं, कोवने हैं, रोक रहे हैं मदरसों की गति को। जमाना रोकने पे लगा हुआ है, शैतान से लड़ गए हैं मदरसे। इसलिए शैतान पूरे तौर पर जनाबे वाला मदरसों की राहें रोकना चाहता है। हज़रात मोहतरम, बहुत खुशी है, इतनी बड़ी तादाद है तुम्हारी, इतनी बड़ी तादाद है। चाहता हूं कि इतने बड़े जलसे में कम से कम इतना कर जाओ, कम से कम, ज्यादा नहीं। तकरीरें तुम बहुत अच्छी सुन लेते हो, तुमने मुझे बहुत अच्छे अंदाज में सुना, और शायद मैं 1 घंटा और बोलता तो सुन लेते। सुन सकते थे क्या 1 घंटा? हाथ उठा के बताओ ना, कितने लोग सुन सकते थे? माशाल्लाह सभी सुन सकते थे। फैकिंग तो नहीं है, फैक समर्थन तो नहीं है। आजकल फैकिंग बहुत चल रही है, अल्लाह खैर करे मेरा मौला। मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता, तुम तकरीरें बहुत अच्छा सुनते हो, लेकिन एक बेसिक बुनियाद, छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान मुंतकिल करना कितना बड़ा मुश्किल काम है, जानते हो? आज छोटे छोटे बच्चों के जन्नत वाला सीनों में मुंतकिल किया जा रहा है कुरान शरीफ। और ये टीचर, मैं इन सलामी पेश करता हूँ उन उस्ताजों को जिनका दुख दर्द कोई भी नहीं सुनता, न कमेटी, न सदर, न सेक्रेटरी, न मैं, न तुम। ये बेचारे पढ़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इनके दुख में कौन शरीक होता है? कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत मुंतकिल कर दी। मैं चाहता हूँ, चंदा तो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस भरे जलसे में सिर्फ 2 आदमी ऐसे चाहता हूँ जो 2 हाफिजों को गोद ले लें। अगले साल जो हाफिज पैदा हो, इस मदरसे से तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप के नाम से पैदा हो, ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप दुनिया में रहें, सलामत रहें जब तक, और जब जाएं दुनिया से तो ये हाफिज कुरान जो आए, फिर वो 10 को पढ़ाए, 10 100 को पढ़ाए, 100 1000 को, 1000 10,000 को, 10,000 1 लाख को, और 1 लाख 10 लाख को, 10 लाख 1 करोड़ को, और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहे। और तुम्हारी माँ और तुम्हारे अब्बा कब्र में सोते रहें, मुस्कुराते रहें, इस पंचों के गद्दे लगे हुए हों, मोटे मोटे 3-3 फीट के गद्दे, और एसियाँ चल रही हों, 5-5 टन की एसियाँ आ रही हो वहाँ से, और कहें मेरे लाल तूने क्या किया, एक हाफिज को गोद के ले लिया, सारी ज़िंदगी का आराम दे दिया। सुभान अल्लाह। मैं चाहता हूँ कोई है यहाँ से लेके वहाँ तक, एक हाफिज कुरान को गोद ले ले। एक हाफिज कुरान मौलाना इंतखाब से पूछता हूँ, मौलाना इंतखाब साहब, एक हाफिज बनाने के लिए 2 साल लगे कम से कम, और मदरसे ने, हालांकि खिलाया गाँव ने होगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह खिलाने वाले और पिलाने वाले, मुबारक वो औरतें जो बच्चों को खाने खिलाएं, मुबारक वो मर्द जो मेरे इन तालिब इल्मों को कपड़े पहनाए, मुबारक हैं वो हस्तियां, नबी के मेहमान हैं ये, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मेहमान। मैं अपने तवज्जो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मौलाना अरशदुल कादरी कह रहे हैं, लालू नगला वाले
कह रहे हैं कम से कम ये तो बता दो इन हजरात को कि एक हाफिज के लिए मदरसा क्या करता है। तो मौलाना इंतखाब से पूछूं ना पूछूं मगर कम से कम मान लेता हूँ 10,000 रुपये तो एक हाफिज पर खर्च हो ही जाते हैं। 10,000 एक हाफिज कुरान गोद लो, 10,000 दो, एक हाफिज गोद लो अपनी माँ और अपने बाप की तरफ से। पूरे जलसे में ऐसे 2 लोग ढूंढता हूँ, बस चंदा मेरा मकसूद है नहीं है। यहाँ से लेकर वहां तक कोई जो एक हाफिज कुरान को गोद ले ले और आखिरत के लिए जनाबे वाला खुद भी मुस्तैद हो जाए और आखिरत की तैयारी जनाबे वाला माँ बाप के लिए कर दे। है यहाँ से लेकर वहां तक कोई जो अपने ईमान की हिफाजत चाहे, सदका जारिया चाहे, कुरान का झंडा बुलंद करना चाहे और कुरान शरीफ जैसी दौलत को सीनों में मुंतकिल होते हुए खुशी महसूस करे। यहाँ से लेकर वहां तक सिर्फ कोई है एक शख्स ऐसा हुजूर का गुलाम जो एक हाफिज कुरान को गोद ले ले, 10,000 रुपये दे दे मौलाना इंतखाब को कि अगला हाफिज जो मदरसे से फारिग होगा वो मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से होगा। यहाँ से लेकर वहां तक कोई हुजूर का ऐसा गुलाम, सैयदा फातिमा जहरा की कोई ऐसी कनीज है। यहां से लेकर वहां तक सिर्फ एक कोई गुलाम मुस्तफा का। अरे 10,000 माशाल्लाह, नारे तकबीर।